बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अब आपकी स्टडीज़ जो है इंशाल्लाह आज से हम अपना जो है ये बॉटनी का सिलेबस जो है वो शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था क्लास में कि हम जो है अपना बी पेपर जो है वो स्टडी करेंगे। दैट इज बी पेपर जो है दैट इज़ अबाउट द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, और उसमें हम सबसे पहला पोर्शन जो स्टडी करेंगे वो मॉर्फोलॉजी का है। इसमें हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे और मॉर्फोलॉजी में सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज़ अबाउट द रूट। तो आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे कि जो कि रूट के बारे में है। उसमें सबसे पहले जो है वो रूट, एज यू नो दैट इट इज़ डिफाइंड एज द सिलेंड्रिकल प्लांट ऑर्गन which is without chlorophyll, and it bears no buds and no leaves and usually tends to grow downwards away from the light, and the roots are covered at its tip by a small protective cap which is known as the root cap. रूट की टिप के ऊपर जो है वो एक छोटी सी कैप प्रेजेंट होती है because the root has to grow and to pierce into the soil so that it protects the young and the delicate portion of the roots from the mechanical injuries. This is called as the root cap. इस protective cap को हम root cap का नाम देते हैं. And a little behind the root cap, root bears very fine delicate hairs which are called as the root hairs. The root hairs carry on the absorption of the water from the soil, and the purpose of the root hair is actually it is to increase the surface area or the absorptive area of the root. कि रूट हेयर से जो है वो रूट का absorptive एरिया या उसका सरफेस एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और ये रूट हेयर्स जो हैं ये सॉइल से एब्जॉर्प्शन का काम जो है वो करते हैं। रूट हेयर जो है एक्चुअली ये रूट्स की जो एपिडर्मिस होती है ये उसकी ही एक्सटेंशंस होती हैं। दीज आर कॉल्ड एज द एपिडर्मल अपेंडाजेस, यानी रूट्स की जो एपिडर्मिस होती है वो एपिडर्मल सेल की ही ये एक्सटेंशंस होती हैं जिनको हम रूट हेयर्स का नाम देते हैं, और ये एब्जॉर्प्शन में अपना रोल प्ले करती हैं। तो रूट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू मेन टाइप्स. One is called as the tap root and the other is called as the adventitious roots. So the first root which is formed by the elongation of the radicle of the embryo of the seed, it is known as the primary root. सबसे पहली रूट यानी जब जो है सीड ग्रो करता है उसमें से एम्ब्रियो ग्रो करता है, तो एम्ब्रियो का एम्ब्रियो के हमारे पास जो है वो तीन पोर्शन आमतौर पे होते हैं, एक प्लूम्यूल, एक रेडिकल, एक कॉटिलीडन. प्लूम्यूल से स्टेम बनता है, कॉटिलीडन से जो है वो फर्स्ट लीव्स बनते हैं, और रेडिकल से जो है वो रूट जो है वो बनती है. एंड दिस रूट विच इज़ फॉर्म्ड बाय द इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल, दिस इज़ कॉल्ड एज द प्राइमरी रूट. तो ये रूट जो कि रेडिकल से डायरेक्टली जो है वो बनती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी रूट. इट मे गिव ऑफ द फर्दर ब्रांचेस and these branches are called as the secondary root, or which in turn again also produce the branches which may be also called as the tertiary roots. यानी एक जो है हमारे पास प्राइमरी रूट होगी उससे ब्रांचेस बनती हैं सेकेंडरी रूट, सो सेकेंडरी रूट फर्दर गिव राइज टू द ब्रांचेस विच आर कॉल्ड एज द tertiary roots. If the primary root persists and then it becomes the thicker then its branches, then it is known as the tap root. ठीक है, जैसे अगर जो है वो प्राइमरी रूट जो है वो परसिस्ट करती है यानी वो मेंटेन रखती है अपने आप को, और विद द पैसेज ऑफ द टाइम इट ग्रोज एंड इट बिकम्स द मोर थिकर देन इट्स ब्रांचेस, यानी अपनी ब्रांचेस से जो है वो ज़्यादा थिक और मोटी हो जाती है, देन दिस इज़ कॉल्ड एज द टैप रूट. फिर इसी ही प्राइमरी रूट को हम टैप रूट का नाम देते हैं. यानी टैप रूट जो होगी वो दरमियान में जो है मोटी और थिक होगी, एंड इट विल बियर द सेकेंडरी रूट्स एज वेल एज द टर्शरी रूट्स. वेयर एज द रूट्स
which arises from the stem or any other part of the plants, these are called as the adventitious roots. ठीक है, यानी रूट जो है वो अगर जो है हमारे पास जो है अगर तो वो रेडिकल से बनती है तो उसको हमने हमेशा जो है वो प्राइमरी रूट कहना है। लेकिन अगर इसके अलावा वो कहीं और से रूट्स बन रही हैं अदर दैन द रेडिकल, यानी बाज़ दफ़ा जो है वो स्टेम से राइज करती हैं और बाज़ दफ़ा जो है वो लीव्स से भी राइज कर जाती हैं, then these types of the roots are called as the adventitious roots. तो हम डिस्कस कर रहे थे टैप रूट। तो टैप रूट में हमारे पास जो है वो एक जो है वो प्राइमरी रूट होगी, ठीक है, विच बिकम्स द थिक एंड द स्टाउट एंड इट बियर्स द सेकेंडरी रूट एज वेल एज द टर्शरी रूट्स। तो द टैप रूट एज वेल एज इट्स लेटरल ब्रांचेस दे कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम, यानी टैप रूट और उसके साथ साथ उसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं वो मिलके हमारे पास जो हैं वो बनाती हैं टैप रूट सिस्टम। यूजुअली द टैप रूट कंटिन्यूज टू ग्रो एज लॉन्ग एज द प्लांट लाइव्स एंड इट पेनिट्रेट्स द सॉइल, और ये सॉइल में जो है ये पेनिट्रेट जो है वो करती हैं। टैप रूट ग्रो करती जाती है और सॉइल में पेनिट्रेट करती जाती है और उसके साथ साथ जो है इट बियर्स द ब्रांचेस एंड इट गिव्स द ब्रांचेस इन द सॉइल एंड विच ग्रो टू अ कंसिडरेबल डेप्थ। then this type of the tap root system is usually called as the is usually found in the deep feeders के जिसमें जो है वो टैप रूट जो है वो परसिस्ट करती है, वो ग्रो करती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम इट ग्रोज मोर एंड मोर डीप एंड इट आल्सो गिव राइज टू द ब्रांचेस। दिस टाइप ऑफ द टैप रूट सिस्टम इज फाउंड इन द डीप फीडिंग प्लांट्स and these plants are called as the deep feeders। इनको हम जो है वो डीप फीडर्स कहते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें टैप रूट्स जो है वो परसिस्ट तो करती है बट इट रिमेन्स द शॉर्ट एंड स्टाउट, ठीक है, यानी छोटी ही रहती है, ज़्यादा डीप नहीं जाती बल्कि छोटी ही रहती है एंड गिव राइज टू द एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ द रूट्स विच लाई अ लिटल डिस्टेंस बिलो द सरफेस ऑफ द सॉइल, और ये जो है अपनी ब्रांचेस देती है जो कि सॉइल में जो है वो एक्सपैंड करती हैं लेकिन ज़्यादा डेप्थ तक जो है वो नहीं जाती, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ द टैप रूट सिस्टम इज़ फाउंड इन द प्लांट्स विच आर कॉल्ड एज द सरफेस फीडर्स। तो ऐसे प्लांट्स को हम सरफेस फीडर्स का नाम देते हैं, यानी उनकी रूट्स जो हैं वो ज़मीन में ज़्यादा डीप या ज़्यादा गहरी जो है वो नहीं ग्रो करती, परसिस्ट तो वो करती रहती हैं, स्प्रेड भी होती हैं लेकिन ज़्यादा डीप नहीं जाती। उन प्लांट्स को हम कहते हैं सरफेस फीडर्स, और जिनकी ज़्यादा डीप चली जाती हैं विद द पैसेज ऑफ द टाइम दे ग्रो एंड गो मोर एंड मोर डीप, दीज आर कॉल्ड एज द डीप फीडर्स। तो उनको हम कहते हैं डीप फीडर, उन प्लांट्स को जिनकी रूट्स ज़्यादा डीप जाती हैं। तो टैप रूट में हमने देखा कि टैप रूट्स जो हैं दीज कैन बी आल्सो डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स ऑफ द टैप रूट्स। वन इज़ कॉल्ड एज द फाइब्रस टैप रूट एंड द अदर इज़ कॉल्ड एज द ट्यूबरस टैप रूट, के दो तरह की जो हैं हमारे पास टैप रूट्स हैं। वन इज़ कॉल्ड एज द फाइब्रस टैप रूट एंड द अदर इज़ कॉल्ड एज द ट्यूबरस टैप रूट। एज द नेम इज़ द इंडिकेटिंग के फाइब्रस टैप रूट क्या होगा। फाइब्रस टैप रूट जो है इट इज़ यूजुअली फाउंड इन केस ऑफ द मैनी हर्बेशियस एनुअल प्लांट्स। हर्बेशियस एनुअल प्लांट्स, एनुअल प्लांट्स यानी जो साल में एक दफ़ा जो है वो ग्रो करती हैं। हर्बेशियस मीन के उनके स्टेम जो है वो वुडी नहीं होते बल्कि वो ग्रीन होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। उनमें जो है वो ग्रीन स्टेम वाले प्लांट्स यानी छोटे प्लांट जो हमारे हर्ब्स वगैरह होती हैं उनमें जो रूट्स पाई जाती हैं दीज आर कॉल्ड एज द फाइब्रस टैप रूट्स। उनको हम जो है वो फाइब्रस टैप रूट्स का नाम देते हैं। इसमें क्या है कि फाइब्रस टैप रूट में टैप रूट जो है इट कंटिन्यूज टू ग्रो एंड इलोंगेट एंड इट गिव्स ऑफ द ब्रांचेस बट दीज ब्रांचेस आर वेरी सिलेंडर। सिलेंडर मीन के बहुत ज़्यादा जो है वो नाजुक होती हैं ये ब्रांचेस एंड द टैप रूट डज नॉट बिकम मोर थिकर देन इट्स ब्रांचेस, ठीक है, यानी रूट जो है वो टैप रूट
ग्रो करती है, उसके साथ साथ जो है वो ब्रांचेस देती है, और वो ब्रांचेस जो हैं वो भी डेलिकेट और थिन होती हैं, और टैप रूट खुद जो है वो भी परसिस्ट करती है, बट इट डज नॉट बिकम मोर थिकर दैन इट्स ब्रांचेस। लेकिन वो भी जो है वो ज़्यादा थिक या मोटी नहीं होती अपनी ब्रांचेस से, वो भी सिलेंडर ही रहती है, तकरीबन जो है वो भी थिन ही होती है। तो सो दैट such a long and somewhat cylinder taproot is known as the fibrous taproot। ठीक है, तो इस तरह की जो है वो टैप रूट को हम फाइब्रस टैप रूट का नाम देते हैं। तो इसमें जो है ये इस तरह की रूट्स जो है फाइब्रस टैप रूट्स, दीज आर यूजुअली फाउंड इन द हर्बेशियस एनुअल प्लांट्स सच एज इन केस ऑफ द बीन्स एंड द पी। इन प्लांट्स में जो है इस तरह की रूट्स मिलती हैं। बीन्स और पी जो है ये दोनों फैबेसी फैमिली के प्लांट्स हैं, और इनकी रूट्स का एक और करेक्टरिस्टिक भी है कि इन केस ऑफ दीज लेग्यूमिनस प्लांट्स, यानी जिनमें लेग्यूम्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, इन केस ऑफ द पी, ग्राम, द टैप रूट एंड इट्स ऑल द ब्रांचेस बियर द स्मॉल स्वेलिंग्स। इनके ऊपर छोटी छोटी नोड्यूल्स या स्वेलिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम नोड्यूल्स कहते हैं। एंड दीज नोड्यूल्स कंटेन्स द बैक्टीरिया विच कैरी ऑन द नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है वो फिक्स करते हैं और उनको चेंज करते हैं इनटू द नाइट्रेट्स, एंड दीज नाइट्रेट्स आर देन टेकन अप बाय द प्लांट्स। These nitrogen fixing bacteria provide the plants with the nitrates, and in turn they get the protection from the roots, and these are called as the symbiotic relationship। और ये बैक्टीरिया ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्लांट की रूट नोड्यूल्स के अंदर जो है वो रहते हैं, खुद उनको जो है वो रहने के लिए वहाँ स्पेस मिल जाता है, और इन टर्न दे गिव द प्लांट्स विद द नाइट्रेट्स, और इस तरह से जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी में इंक्रीज जो है वो कॉज करती हैं। तो दीज टाइप्स ऑफ द रूट्स आर कॉल्ड एज द फाइब्रस टाइप ऑफ द टैप रूट्स। और ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो है ये फाइब्रस टैप रूट्स कंटेन द नोड्यूल्स विच कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। दूसरी टाइप की जो टैप रूट्स हैं हमारे पास, उनको हम कहते हैं ट्यूबरस टैप रूट्स। अब ट्यूबरस का नेम ही जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि ट्यूबरस मीन के दे बिकम द थिक एंड ट्यूबर लाइक। So these are called as the tuberous taproots. In this case, the taproots are the thick, swollen, and tuber-like due to the presence of the reserve food material. कि इन रूट्स के अंदर जो है वो प्लांट्स अपना फूड जो है वो रिजर्व करके रखते हैं, तो उसकी वजह से these roots become thick or swollen, and so that they form the tubers, and these are called as the tuberous taproots। उनको हम जो है वो tuberous taproots का नाम देते हैं। These tuberous taproots are found in the biennial plants। Biennial mean कि ये वो वाले plants हैं जो कि which grow for the 2 growing season, जो कि 2 growing seasons के लिए जो है वो grow करते हैं biennial plants। यानी पहले सीज़न में वो क्या करते हैं, पहले सीज़न में सिर्फ उनमें जो है वो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, और वो अपना जो है वो सरप्लस फूड जो है वो रूट्स में स्टोर करते हैं, और दूसरे ग्रोइंग सीजन में वो इसी सरप्लस फूड को जो है वो यूटिलाइज करते हैं, और उनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होके और सीड बनते हैं, और इस तरह से उनका लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। तो इन प्लांट्स को विच ग्रो फॉर द 2 ग्रोइंग सीजन, दीज आर कॉल्ड एज द बाइनियल प्लांट्स। इनको हम बाइनियल प्लांट्स कहते हैं। तो उसमें क्या है कि ये ट्यूबरस टैप रूट्स जो है ये बाइनियल प्लांट्स में मिलती हैं, और उनमें हमारे पास जो है ये ट्यूबरस टैप रूट्स की जो है वो 3 टाइप्स हैं। वन इज़ कॉल्ड एज द कॉनिकल, एंड द अदर इज़ कॉल्ड एज द नेपीफॉर्म, एंड द थर्ड वन इज़ कॉल्ड एज द फ्यूजीफॉर्म। कि तीनों में ही जो है वो थिक ट्यूबर्स बनती हैं विच कंटेन द रिजर्व फूड मटेरियल, लेकिन थोड़ा सा जो है वो उनकी शेप्स में जो है वो डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल द कॉनिकल ट्यूबरस टैप रूट, इट इज़ फाउंड इन केस ऑफ द कैरेट। उसमें क्या है, जैसे कैरेट में हम देखते हैं कि कॉनिकल टाइप ऑफ की ट्यूबरस टैप रूट है। इसमें क्या है कि कॉनिकल टाइप की जो रूट है उसमें वन एंड ऑफ द रूट इज़ थिक एंड द सोलन, एंड देन इट टेपर्स टूवर्ड्स द अदर एंड, और ग्रेजुअली जो है दूसरे एंड पे इसकी टेपरिंग हो जाती है, एज इन केस ऑफ द कैरेट, कि जिस तरह से कैरेट में हम देखते हैं। दूसरी टाइप है दैट इज़ कॉल्ड एज द नेपीफॉर्म। इसमें क्या है
कि एक जो है वो रूट की जो है वो एक साइड जो है इट इज़ द थिक एंड द स्वोलन, कि वो काफ़ी ज़्यादा मोटी, थिक और स्वोलन होती है, और दूसरी टिप जो है देन इट अब्रप्टली इट बिकम्स द थिन एट द अदर एंड, और दूसरे एंड पे जो है ये इसकी टेपरिंग जो है वो अब्रप्टली हो जाती है। दिस इज़ फाउंड इन केस ऑफ द टर्निप, कि जिस तरह से टर्निप में एक एंड जो है वो उसका बहुत ज़्यादा थिक और स्वोलन, और दूसरा एंड जो है वो अब्रप्टली उसमें जो है वो टेपरिंग हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड एज द नेपिफॉर्म। एंड द थर्ड वन इज़ कॉल्ड एज द फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म में क्या है, इसमें हमारे पास जो है वो रूट जो है इट इज़ थिक और द स्वोलन इन द मिडल एंड इट इज़ थिन टूवर्ड्स द बोथ ऑफ द एंड्स। दोनों एंड्स पे जो है वो कंपैरेटिवली जो है ये टेपर करती है, और मिडल में जो है ये सबसे ज़्यादा जो है वो थिक होती है। दिस इज़ फाउंड इन केस ऑफ द इंग्लिश रेडिश एज वेल एज इन केस ऑफ द इंग्लिश कैरेट। तो ये हमारे पास थी ट्यूबरस टैप रूट, के जिसमें जो है वो ट्यूबर लाइक हो जाती हैं, थिक और स्वोलन हो जाती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द रिजर्व फूड मटेरियल। तो उसमें जो है ये हमारा था ये ट्यूबरस टैप रूट का। एक्चुअली हमने स्टार्ट जो था वो किया था कि टू टाइप्स की हमारे पास रूट हैं, एक है टैप रूट और एक है एडवेंटिशियस रूट। और फिर टैप रूट में हमने डिस्कस किया कि फाइबरस टैप रूट, कि जिसमें वो फाइबर लाइक रहती हैं, ज़्यादा मोटी थिक नहीं होती बल्कि थिन ही रहती हैं, सिलेंडर रहती हैं। और दूसरा था दैट इज़ अबाउट द ट्यूबरस टैप रूट। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है वो क्लोज हो गया टैप रूट का। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ अबाउट द एडवेंटिशियस रूट्स, वो हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में। तो आप साथ साथ इसके अपनी लेक्चर के साथ साथ अपनी बुक कंसल्ट करें, और उसमें जो जो उन्होंने एग्जांपल्स बताई हुई हैं प्लांट्स के नाम जो हैं वो भी साथ साथ जो है वो लर्न करें, और ये एग्जांपल्स के साथ आपने जो है वो टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, डायग्राम्स एज वेल एज एग्जांपल्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।